साल 2025 देखें, मैं इंस्टाग्राम पे सुन रही थी कि फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, जनवरी बीता नहीं था, दिसंबर आ गया। तो देखें, साल 2024 जो है बहुत मंदी से और बहुत धीमी गति से गुजरा, इतनी धीमी गति से कि उस समय तो बिताना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पता ही नहीं लगा कि अब 2025 भी आ गया और सिर्फ इंतज़ार करते करते 2025 आ गया। बहरहाल आ गया है और सिर्फ कुछ दिनों का इंतज़ार है, 1 महीने से भी कम का, और पहली जनवरी आ जाएगी। तो पहली जनवरी यानी साल 2025 की बात कर लें। बहुत समय आपका ना बर्बाद करते हुए मैं आपको बता दूं कि 2025 का जो जोड़ रहने वाला है वो मंगल का जो अंक है, यानी कि 9 नंबर का रहने वाला है। 9 अंक जो है मंगल ग्रह का होता है, तो ये साल कर्म प्रधान रहेगा। देखिए, साल 2024 की अगर हमने बात करी थी तो ये शनि प्रधान साल था, क्योंकि इसका कुल जो जोड़ आया था, कुल जमा जोड़ जो है वो आया था 8 नंबर। शनि का अंक है। बहुत धीमी गति से, बहुत ही रुका हुआ सा, थमा हुआ सा साल रहा कि बहुत कुछ घटित हुआ, बहुत बिजी भी रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है एक रुके हुए का, जड़ता का जो है एक एहसास था। एक हैप्पीनेस नहीं होती है ना, कि जो भी है उसमें भी कहीं खुशी नहीं आ रही, कहीं कोई कमी तो उसमें रही, क्योंकि बहुत सारे कामों की उम्मीद थी, उम्मीद में ही कट गया। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता उसको डिस्क्राइब करने के लिए, कि साल 2024 जो है वो उम्मीद में कट गया। 2025 जो जाने वाला है, लेकिन वो कर्म प्रधान साल रहने वाला है, क्योंकि अब आप इंतज़ार खुद ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं खुद कर रहा हूँ, ये ना, चीज़ों को अपने हाथों में ले लेंगे। पहले आपने वक्त का इंतज़ार किया कि नहीं, देख लेते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, थोड़ा सा आहट देके, थोड़ा सा हिंट देके देख लेते हैं, लेकिन अब जो है 2025 में हिंट से काम नहीं चलने वाला है, अब आप जाके कूद पड़ेंगे। जी हाँ, मंगल का साल है, और साल की जो शुरुआत है पहली जनवरी की, अगर हम ग्रह देख लें तो मंगल जो है चौथी राशि में होंगे। साल का अंत में जो है मंगल 8वीं राशि में आ जाएंगे। तो हम ये मान सकते हैं, देखें, अष्टम भाव में जब मंगल जाता है या 8वीं राशि से मंगल जब गोचर करता है, सबके लिए नहीं कहूँगी कि बुरा होता है, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि एक्सीडेंट्स, चोट या ऑपरेशंस या कोई ब्लास्ट, दुर्घटना, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। तो उसका जो है हमें साल के अंत में ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। लेकिन फ़िलहाल हम अच्छी अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं कि साल 2025 में हम अच्छा अच्छा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किन बातों की उम्मीद जो है हम साल 2025 से लगा सकते हैं और उनको जहन में रख के कर्म कर सकते हैं। तो देखें, साल 2025 में मंगल चौथी राशि में रहेगा। गुरु जो है शुरुआत में वक्री, देखें, ये इस साल की सबसे बड़ी बात है कि साल 2025 जो है वक्री गुरु के साथ शुरू होने वाला है। तो वक्री ग्रह जो होते हैं, कहते हैं बहुत बलवान होते हैं, वो फलित करके ही जाते हैं। तो इस साल जो आपको लाभ नहीं हुए, वो साल की शुरुआत में ही वो लाभ आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसका जो ओमेन होता है ना, जिसे कहते हैं संकेत, वो आपकी ज़िंदगी में होगा। जो भी चीज़ जिसकी आपको उम्मीद थी वो नहीं हो रही थी, वो अब जो है होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत करी है, या सोचा है, या नेटवर्किंग करी है, या वो ख्याल आपके जहन में जो है बहुत ही मजबूती से और मुखरता से बना रहा है, क्योंकि वो आपको करना है। मैं साथ साथ इधर उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं अपने घर में हूँ और 4 अकेले होने की वजह से मैं 4 इधर उधर देख रही हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन शुरुआती ग्रहों की बात कर लें तो केतु छठी राशि में ही रहेंगे, यानी कन्या राशि में, और राहु जो है मीन राशि में रहेंगे। शुक्र और शनि जो है कुंभ राशि में, और चंद्रमा जो है वो 10वीं राशि में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में ही रहेगा। सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। तो देखिए, मुझे इस साल से, और शुक्र जो है वो मंगल के नक्षत्र में है। साल की शुरुआत में अगर हम कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कुछ अटर पटर घपला भी जो है ध्यान में रख के हम चल सकते हैं, क्योंकि देखिए, शनि और शुक्र का जो है वो युति मुझे दिख रही है कुंभ राशि में, और उसके अलावा बुध जो है अष्टम राशि में है। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें लाभ तो हो सकते हैं, आर्थिक लाभ हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक घपले, है ना, आर्थिक घपले भी हमें जिसे स्कैम कहते हैं, या किसी तरह की जो है उसमें गड़बड़ियां हमें देखने को मिल सकती हैं। तो साल
2025 की शुरुआत ऐसी रहेगी। और साल 2025 के जो सबसे बड़े, जो सबसे मुख्य गोचर रहेंगे ना, वो रहेगा शनि का, क्योंकि शनि 30 साल बाद अपनी राशि बदलेंगे। शनि आएंगे मीन राशि में, और गुरु जो है 12 साल बाद जाएंगे मिथुन राशि में। देखिए, मिथुन और मीन का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कुछ इस तरीके का है कि इंटरनेट से जुड़ी हुई जो यूट्यूब या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनमें कुछ रुकावट, कुछ मंदी, कुछ अड़चने हमें देखने को जो है वो मिल सकती हैं इस साल में। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये होगा साल मार्च के बाद ही, क्योंकि मार्च में जो है राहु अपना नक्षत्र बदल लेंगे। 16 मार्च को जो है राहु पूर्व भाद्रपद यानी कि गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, और जो केतु है वो बदलेंगे अपना नक्षत्र जुलाई में, यानी कि 20 जुलाई को वो शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो शुक्र की तरह जो आपको फल देना शुरू कर देंगे। अगर आप कहीं अटके हुए थे, कुछ चीज़ें फंसी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, किसी चीज़ से पीछा नहीं छूट रहा था, तो वो अब छूटेगा। विदेश जाने की सोच रहे थे, विदेश जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, बहुत लोगों को उससे लाभ भी होगा। लेकिन आपको जिससे बच के चलना है वो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इंटरनेट से जुड़ी हुई, वहाँ पे पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। कोई भी चीज़ जो डिजिटल है उसमें आपको जो है अड़चने देखने को मिल सकती हैं। ये इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि शनि है और शनि बहुत कुछ रोक देता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है कोई ऐसी मुझे बहुत दिक्कत नहीं आती। लॉन्ग टर्म यानी 2 4 5 10 साल आपने सोच लिया है कि नहीं होना है, तो हम कर सकते हैं इन्वेस्ट, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है वो तो ठीक ही रहता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग में आपको इश्यूज आ सकते हैं, उसमें उथल पुथल महसूस हो सकती है, क्योंकि जब राहु जो है वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि मई में होने वाला है 18 मई को। तो 18 मई से ही आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस दिन वो गोचर करते हैं, मैं जिस गोचर को मानती हूँ ट्रू या मीन में से, उस गोचर में उसी दिन से आपको गड़बड़ी जो है एक दिन आगे या एक दिन बाद में जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे वहाँ पे ट्रेड करते हुए चल रहे हैं। 2025 का साल बहुत सारे लोगों से मिलने का साल है, बहुत सारे लोगों से बातें करने का साल है, अगर हम पॉजिटिवली देखें, क्योंकि गुरु देखें एक्सपेंशन देता है, लाइफ में विस्तार देता है ना। जैसे शनि धीमी गति से चीजें देता है, वैसे जो गुरु है वो एक्सपेंशन मतलब आपको विस्तार देता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मिथुन राशि में हम बहुत लोगों से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, नेटवर्किंग में आते हैं, ऑफिशियल नेटवर्किंग है, बातचीत है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हो सकती हैं। लेकिन बहुत पॉजिटिव जो है संभाल के चलने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपको अकल है, मतलब आपको लगता है कि आप में ठहराव है, आप सोच समझ के जो है आगे बढ़ते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर उन लोगों को ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो बिना सोचे समझे बहुत इम्पल्सिवली एक्शन लेते हैं, क्योंकि बिजनेस में अक्सर हमें बहुत जो एक्शन है वो इसी तरीके से फैसले लेने पड़ते हैं जल्दबाजी में। तो उन लोगों को थोड़ा सा वो ध्यान में देखकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है कि ओवरऑल ये एक पॉजिटिव साल है, और यही वो साल है जब आप कुछ करके दिखा सकते हैं। महंगाई तो देखें बढ़ने ही वाली है, नुकसान होने वाला है, ज़िंदगी ठहरने वाली है बहुत सारे लोगों की, लेकिन वो हर किसी के लिए हमेशा जो है सही साबित नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग होती है, तो हर किसी की एज जो फेज़ ऑफ लाइफ है वो अलग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम बहुत चीज़ें पॉजिटिवली सोच सकते हैं कि साल की शुरुआत में ही जो है शुक्र आपको फल देता हुआ लगेगा। 4/11 सुख का फल है, एक अच्छी पॉजिटिविटी है रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए जो है मुझे लगता है कि ये साल जो है बहुत बेहतर होने वाला है। भाग्य बहुत लोगों का साथ देने वाला है, तो कर्म प्रधान साल है, क्योंकि कर्म करेंगे तो भाग्य भी साथ देगा। जैसे सारी चीज़ें इकट्ठी आके बैठ गई आपके लिए, कॉन्स्पायर कर गई, कि जिनका नहीं भी हो रहा था ना काम, उनको भी वो ज़रा सा वो जो किक मिलता है ना, वो किक मिलते ही आगे चीज़ें जो हैं उनको भी थोड़ी सी गति मिलेगी। चाहे उनकी ज़िंदगी में कितने भी कम इवेंट्स हो रहे हों, हो जाएगा। एक वो चीज़ हो जाएगी, बहुत फ्लैम्बोयंस के साथ ना हो, पर वो एक चीज़ हो जाएगी। अब देखिए,
बड़े गोचर की हमने बात कर ली कि 12 साल बाद जो है गुरु मिथुन में जाएंगे, 30 साल बाद शनि मीन राशि में जाएंगे और राहु केतु भी अपने नक्षत्र बदलेंगे, तो नक्षत्र नहीं राशियां बदलेंगे। तो ये जो साल है बहुत बड़े ग्रह गोचरों का भी साल है, तो बहुत बड़े आपको चेंजेस देखने को भी मिलेंगे। सिविल अनरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत इंडिया में छोटे स्तर पे मैं कहूँगी, क्योंकि कभी भी कुछ बहुत बड़ा घटित होने के लिए बड़े ग्रहों की युति होना जो है बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगले साल शनि राहु की जो है मीन राशि में युति बनेगी, आई गेस वो मार्च का महीना रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण महीना रहेगा। तो मार्च में आपको बहुत चीज़ें संभल के करनी है, संभल के आपको चलना है। फिर भी मैं एक बार आपको देख के बताती हूँ कि कैसा जाने वाला है मार्च का महीना आप लोगों के लिए। देखिए, जो भी मैं बता रही हूँ वो बहुत जनरल चेंजेस हैं, राशि अनुसार नहीं है, लेकिन मोर और लेस हम सबकी लाइफ में जो भी 18 से 35-40 साल तक के लोग हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं, अभी संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन का, उनके जीवन में जो है ये चीज़ें रहती हैं, उसको ध्यान में रख के देखें। हाँ, 30 मार्च का जो है वो सूर्य बुध शनि राहु चंद्र शुक्र सारे के सारे ग्रह जो है वो मीन राशि में ही आके बैठ जा रहे हैं। तो कोई समथिंग विल कम टू एन एंड, क्योंकि कहने को आध्यात्म की राशि है, क्लाउड की राशि है, क्लाउड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई राशि है, लेकिन समथिंग विल कम टू एन एंड, अ साइकिल विल कंप्लीट इटसेल्फ, another cycle will come into the manifestation, it will take shape and you will witness it। अभी तक जैसे कहते हैं ना चीज़ें अभी आकार ले रही हैं, अब ले ली। मार्च 30 की बात करूं, अप्रैल की बात कहूं तो ले ली, वहीं से आपको क्लैरिटी हो गई कि क्या होने वाला है। इट इज़ वेरी सिंपल। और शुरुआत अगर हम कर लें मेष राशि से, देखें 3 राशि इसमें कवर करते हैं, 4 कवर कर लेते हैं, मेष से लेके कर्क राशि तक। बाकी राशियों के लिए जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो मेष राशि की अगर हम बात कर लें तो देखें, साल की शुरुआत में शनि आपके 12वें भाव में, राहु 11, गुरु 2 में रहेगा। मतलब अगर हम साल की शुरुआत की बात कर लें, आपको अगर लाभ की गति देखी जाए तो लाभ आपको मार्च के महीने से जो हैं होते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा महीना रहेगा जब गुरु मंगल की भी देखें युति बन रही है 3रे भाव में। तो कहीं ना कहीं हमें एक्शन अपनी पर्सनल लाइफ में देखने को मिल सकता है कि यू आर एक्टिंग, आप कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। गुस्सा आ सकता है, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। फिटनेस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। शरीर में आप फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, आप बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों में जो है आपका ये वाला साल बीतने वाला है। लाभ के लिए भी है, लेकिन लाभ जो है मार्च से मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, फरवरी मार्च से। लेकिन आपको पता लग जाएगा कि बहुत जल्दी किस तरह के जो है लाभ आपको मिलने वाले हैं। हालांकि ये साल अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन में सेटल होने के लिए सोच रहे थे, तो इस साल जो है आप चीज़ें करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी जो है, लेकिन 12वें भाव से जुड़ी हुई चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा ब्लॉक करना जिसे कहते हैं लंबे समय के लिए, बट इवेंचुअली इट विल प्रोवाइड यू गेन्स। लेकिन सोच समझ के करिएगा, क्योंकि शनि जो फैसला आपसे करवाता है वो रिवर्स नहीं होता, वो मुड़ के आप बदल नहीं सकते हैं। तो इस बात को ज़रूर जो है ध्यान में देके चलिएगा। किसी प्रॉपर्टी को बेचने की सोच रहे थे तो उससे आपको लाभ मिल सकता है, बिक सकती है। और घर का बदलाव, स्थान परिवर्तन जो है मेष राशि वालों के लिए ये हो सकते हैं। संतान को लेके आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु 5वें भाव में से गोचर करेंगे मई के महीने में से। तो संतान को लेके आप या तो निराश हो सकते हैं या उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट फील कर सकते हैं। और अगर डिस्कनेक्ट फील नहीं करेंगे तो डिस्कनेक्ट लाइफ में होगा। हो सकता है आप काम में बहुत व्यस्त हो जाए और बच्चे पर उस तरह से ध्यान ना दे पाएंगे। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको छोड़ के चले जाते हैं, या वो अपने में बिजी रहना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो उस तरह की चीज़ें जो है आपको देखने को मिल सकती है। फिर हम बात कर लेते हैं, देखें वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों की ज़िंदगी में जो है बहुत बड़े बदलाव फिर से मैं कहूँगी देखने को मिल सकते हैं। घर में
माँ की सेहत को लेके आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। घर में आपका इंट्यूशन आपकी बहुत बढ़ी हुई रहेगी, वृषभ राशि वालों की बहुत हाइटेंड इंट्यूशन रहेगी। और थोड़ी सी निराशा, घर में आप उतना सुखी महसूस नहीं करेंगे, घर से कटा कटा महसूस करेंगे। या फिर आपके वर्क प्लेस पे जो एनिमिटी है, आप देखेंगे कि जो छुपे हुए आपके दुश्मन हैं वो आपको महसूस हो रहा है। लोग आपसे या तो जल रहे हैं या आपको लेके प्लॉटिंग हो रही है, या उनसे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, फेवरेबल रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जो कि आपके करियर को स्थायी बनाने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या करें? तो देखें, आप सबसे पहली बात तो जैसा मन वैसी मेरी दुनिया। तो आपको अपने चित्त को स्थिर रखना है, ध्यान नहीं देना है। और अगर कुछ घटित हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10वें भाव में आपकी 11वीं ही राशि पड़ रही है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपको वो लाभ ही दे के जाएगा, आपको उससे लाभ ही होने वाला है, और बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गुरु जो है वो आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, शनि 11वें भाव में है। तो रुक कहीं कुछ नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं फॉरेन से गेन्स आपको हो सकते हैं, बेहतर ही हो रहा है। तो बेहतरी की उम्मीद हम लगाए हुए हैं। फिर बात आ जाती है, देखिए, मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि जो है, इनके तो लग्न से गुरु गोचर करने वाले हैं। जी हाँ, चंद्र लग्न हो या लग्न कुंडली हो, वहीं से गुरु गोचर करेंगे। 10वें स्थान में शनि इनके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपने कार्यस्थल से निराशा या एक डिसकंटेंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, somehow you are going to experience those obstructions or impediments in your career और इन योर स्टेटस। बिकॉज शनि जब 10वें भाव में आते हैं तो भले ही वो कितने अच्छे फल दें, देखिए, आपको फेम तो मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको यश प्राप्ति का ये साल रहेगा, लेकिन बहुत धीमे होगा, समय लगेगा वैसा होने में। चीज़ों को गति मिलने में जो है शनि देता ज़रूर है। देखें, सपोजिटली मान लीजिए आपने घर खरीदना है, तो घर तो आप खरीदेंगे, लेकिन उसको घर खरीदने के पूरे प्रोसेस को साल भर लग जाता है। वो प्रोसेस कंप्लीट होने में, जैसे आपकी डील हो गई, लेकिन पैसा एक्सचेंज करना है, देना है, इकट्ठा करना है, वो चीज़ें टलते 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 साल भर हो गया। सिमिलरली 1 साल के लेकिन अंत में जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे, आप पाएंगे कि आपने बहुत जो है यश प्राप्त कर लिया है। उस समय भले आप ना लगे, एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन जो है मिथुन राशि वालों के लिए वो कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ से मुड़ के मुझे नहीं लगता उनको पीछे देखने की ज़रूरत पड़ेगी। माँ की सेहत का ख्याल रखना है, पिता की सेहत का ख्याल रखना है मिथुन राशि वालों को, क्योंकि वहाँ थोड़ी जो दिक्कत है होने को मिल सकती है। फॉरेन ट्रैवल्स की उम्मीद आप रख सकते हैं? तो जी बिल्कुल रख सकते हैं, आप बाहर घूमने जा सकते हैं। इस तरह के जो है ग्रह नक्षत्र बहुत प्रबल रहेंगे, चक्कर लगते रहेंगे आप, मतलब आप चक्कर लगाते रहेंगे, घूमना फिरना, इस तरह की चीज़ों से जो है आपको लाभ भी होगा, और इस तरह की चीज़ें आप करेंगे भी। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा बजाय कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से। अब आप छोटा ट्रैवल करना भी नहीं चाहेंगे, आप छोटी बेट लगाना भी नहीं चाहेंगे, अब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो वो जो बड़ा करने का है उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब जुपिटर आता है ना तो बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। जुपिटर मिथुन राशि का अगर रिसेशन लेकर आता है तो रिसेशन में भी आपको एक पॉजिटिविटी साथ में ले रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, आपके लिए जगह बन रही हैं, एनर्जी जो है वो क्लियर हो रही है। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। किस पे ट्रस्ट नहीं करना है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, अब्रप्टली चेंजेस आएंगे। और फादर पे डिपेंड नहीं होना है, वहाँ से आपको कुछ एनिमिटी भी देखने को मिल सकती है। जैसे पिता समान व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कुछ अड़चने भी आपको दे सकते हैं। मतलब हो सकता है वो ऐसा चाहे ना, लेकिन उनकी तरफ से वो आपको महसूस होगा कि यहाँ बहुत मुझे दिक्कत हो रही है, कि ये मुझे बार बार टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या इस तरह के आपके फ़ैसलों को मुतासर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
वाइसा वर्सा, चूंकि राहु है 9वें भाव में, आपका अध्यात्म में बहुत ध्यान जा सकता है, या आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं उस तरफ, या फिर आप अपने पिता की ओर बहुत आकर्षित होके सारा ध्यान जो है आप उन पे रख सकते हैं कि मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे उनके लिए करना है, जिसकी वजह से अगेन आपको जो है कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ अड़चने जो हैं अपने करियर में महसूस होती हुई दिख सकती हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज आप मिल सकती हैं विच कैन बी लाइक massively fruitful as well. So you need to be a little conscious and be aware of what you are doing. I'm sure everybody is, you would also be. लेकिन मैं इसको कहूँगी कि जो है अच्छे के लिए है ना। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो देखें, कर्क राशि 20 मिनट हो गए हैं, कर्क राशि की बात करेंगे, बाकी की राशियों का लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो कर्क राशि की अगर हम बात कर लें, कर्क राशि वालों के 9वें भाव से शनि गोचर करेंगे और राहु जो है इनके 8वें भाव में आ जाएंगे। देखें, ये जो है आपकी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपने पहले भी बहुत बड़े बदलाव देखे होंगे अपने जीवन में इस साल 2023 और 24 में, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि अब वो फ्रुक्टिफिकेशन हो रही है, देयर इज़ अ मेजर चेंज, जो अगेन मैं कह रही हूँ कि ये साल ऐसा है जो ऐसे बदलाव लाएगा जो रिवर्स नहीं होंगे, जो परमानेंट होंगे, क्योंकि आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप पीछे की ओर नहीं जा रहे हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे चेंज ऑफ करियर हो सकता है, चेंज ऑफ करियर जो है कैंसर वालों को विटनेस देखने को रहेगा, मतलब दे विल विटनेस इट। शनि 9वें भाव में, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगर आप सोच रहे थे बाहर जाने की, फॉरेन स्टडीज़ करने की, तो उन चीज़ों में बहुत डिले है, थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन योग हैं। तो साल के मध्य में और साल के अंत में जो है आपको इस तरह के जो हैं एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं फॉरेन सेटलमेंट की। और आपके लिए कर्क राशि वालों, देखें, फॉरेन में इन्वेस्ट करना, फॉरेन से जुड़ी हुई किसी बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, वो इतना नुकसानदेह ना हो, लेकिन डूबियस स्कीम से फिर भी बच के रहें, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि राहु जब 8वें भाव में है, 8 और 12 राहु और गुरु नक्षत्र जब बदल लेंगे ना मार्च से, तो कोई ना कोई ऐसी स्कीम मिल सकती है जो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव लगेगी, इंटरनेट से जुड़ी हुई, फॉरेन पॉलिसी से, फॉरेन अफेयर से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से, जो भी 12वीं राशि जो है सिग्निफाई करती है क्लाउड टेक्नोलॉजी से, तो उन चीज़ों पे जैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको उतना फल ना दे। सपोजिटली यू थॉट यू आर बिल्डिंग अ न्यू वेबसाइट एंड न्यू ऐप, लेकिन वो उसने आपको छका दिया। तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इतने लेके चलिए, जैसे कहते हैं ना कि 3 या 4 साल की इन्वेस्टमेंट है मेरे पास में, आई कैन पोर इन मनी, तो वो देखिएगा आप पुल कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है आपको मिल सकती है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। दूसरे के पैसे से जो है आपको गेन होने का योग है, ये आप कर सकते हैं। पार्टनर की फैमिली से जो है थोड़ी सी एनिमिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन उनसे गेन भी हो सकता है, आपको लाभ हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली से। अपनी फैमिली से आप हो सकता है इतना सुखी महसूस ना करें, उनके साथ अटैच ना हो, एक मन में यू नो दुखन सी हो, डिटैचमेंट सी, क्योंकि केतु जो है वो कहीं ना कहीं मायूस कर देता है। दूसरे भाव का केतु जो है वो आपको थोड़ी सी मायूसी दे सकता है। जैसे आप जॉइंट फैमिली में हैं, लेकिन अब आप अलग होकर रहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप खुद पर ध्यान देना चाह रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना चाह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो है इस साल गति मिल सकती है। साल की शुरुआत में मंगल आपके लग्न में रहेगा, तो बहुत सारी एनर्जी आपके पास रहने वाली है। आप कर्म प्रधान ट्रू फॉर्म में कर्क राशि वाले, क्योंकि इनके लग्न में मंगल है, ट्रू फॉर्म में जो है आप ही जो कर्म प्रधान व्यक्ति साबित होंगे। एक्सरसाइज पे, खुद पे बहुत ध्यान दे सकते हैं, लेकिन खून से, रक्तचाप से, इस तरह की जुड़ी हुई समस्याओं से भी जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेहत पे ध्यान देने की जो है वो ज़रूरत रहेगी। लेकिन कुल मिला के देखा जाए कि भाई कैसा आपका साल जाने वाला है, तो आपको दूसरे के पैसे से गेन हो सकते हैं, दूसरे से कहीं और से इन्वेस्टमेंट आप लेकर आइए, उससे जो है आपको ज़्यादा फ़ायदा जो है, मुनाफा आपको हो सकता है। उसमें बस आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको कंट्रोल नहीं होना है, तो आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है
उस हिसाब से सेट करिए। देखिए, आपको कोई उतना ही रूल कर सकता है जितना आप उसे रूल करने देंगे, है ना? क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं अपने व्यवहार में होती हैं कि आप किसी को अलाउ ही मत करिए ऐसा करने के लिए, है ना? अपना बिहेवियर थोड़ा सा करेक्ट रखिए। आपको पता है कि वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस ख़त्म कर सकें या आपको डिमीन कर सकें, तो वहाँ से भी आपको बचना है। इस तरह के जो हैं चीज़ें आपको देख के चलनी हैं। तो साल 2025 आपके लिए भी बहुत अच्छा बीतेगा। तो अगर आप मुझसे कुछ और अपने बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज श्रुति खरबंदा एस्ट्रोलॉजी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। shruti.vastu.jyotish@gmail.com पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। फिर मिलना होगा।